हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड और चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम क्या है इसको देखते हैं। यदि किसी अणु या आयन में ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है तो अवशोषण तथा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य के मध्य का वक्र इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये तो हुआ सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो यह है अवशोषण तथा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य के बीच का जो ग्राफ बनता है या जो हम ग्राफ लेते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद में है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। अणुओं द्वारा अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी तथा विजिबल या दृश्य क्षेत्र में विकिरण के अवशोषण से उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक बनते हैं और जो दो नए आणविक कक्षक बनते हैं उनमें से एक कम ऊर्जा वाला होता है जिसको कि हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा जो अधिक ऊर्जा वाला नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, जिसे कि स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं या स्टार के द्वारा लिखते हैं। इसके अलावा इन दोनों के अलावा बंधन में भाग नहीं लेने वाले तीसरे प्रकार के कक्षक यानी कि जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं और जो तीसरे प्रकार के ऑर्बिटल या कक्षक हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग, जिसको कि हम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। इन तीनों प्रकार के ऑर्बिटल्स का ऊर्जा क्रम इस प्रकार से होता है: सिग्मा सबसे कम ऊर्जा का, पाई उससे अधिक ऊर्जा का, नॉन बॉन्डिंग उससे अधिक ऊर्जा का, और उससे अधिक पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जो कि इस ऊर्जा क्रम में लिखे जाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस आणविक कक्षकों को ऊर्जा स्तर एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के संक्रमण दिखा रखे हैं जिसको कि हमने एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार दृश्य, विजिबल और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होने वाले अनुमत या अलाउड इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण निम्न होते हैं, या ये संक्रमण अलाउड होते हैं या अनुमत जिसे कहा जाता है होते हैं। पहला ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तीसरा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये 4 तरह के अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में कम रहती है। जैसे कम होती है, जो हमने इसमें सीरीज़ जो लिखी है इसमें सिग्मा की सबसे कम है, सिग्मा से अधिक ऊर्जा सिग्मा स्टार की है, उससे अधिक पाई और फिर उससे पाई स्टार की, उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग की है, उसके बाद में सिग्मा स्टार और फिर नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार। ये जो 4 तरह के ट्रांजिशन हैं उसमें सबसे अधिक ऊर्जा है वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार की, और सबसे जो कम है वो है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की। इस प्रकार से इनको ऊर्जा स्तर के रूप का उसमें बांटा गया है या आवश्यक ऊर्जा क्रम बताया गया है। अब जो हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा ट्रांजिशन, फर्स्ट वन जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का अर्थ होता है कि बंध का टूटना, क्योंकि इस संक्रमण में सिग्मा आबंधी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस प्रकार का संक्रमण सामान्यतः संतृप्त कार्बनिक अणुओं में होता है जिनमें से केवल बंधन ही पाए जाते हैं, उदाहरण मीथेन CH4 और H2। इस प्रकार का संक्रमण जिंक, कैडमियम, मरकरी के संकुल भी बताते हैं।
क्योंकि इन धातु आयनों में डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। यह ट्रांजिशन विजिबल जोन या दृश्य क्षेत्र में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बाहर दूरस्थ पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। अब H2 मॉलिक्यूल के ऊर्जा स्तर आरेख से हम यह समझ सकते हैं कि H2 में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन संभव होता है। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, जो कि H2 मॉलिक्यूल में सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन बताता है। इसमें एक H एटम दूसरे H एटम यानी कि दो अलग अलग H एटमों के एटमिक ऑर्बिटल्स मिल करके H2 मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दो अलग अलग H एटम के एटमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उतनी ही संख्या में दो मिलते हैं, अर्थात दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में बताया गया है, जिसमें कि एक जो है एटमिक ऑर्बिटल से कम ऊर्जा वाला बॉन्डिंग कक्षक और दूसरा जो है अधिक ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग कक्षक, जिसको कि सिग्मा स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग भी दिखाया गया है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार का संक्रमण कैसे होता है। दूसरा प्रकार का ट्रांजिशन जो है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण उन अणुओं में होते हैं जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हैलोजन आदि लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म रखने वाले समूह उपस्थित हों। लोन पेयर के अनाबंधी यानी कि नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में स्थित माना जाता है। यह इस संक्रमण के लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ट्रांजिशन विजिबल और नियर इंफ्रारेड क्षेत्र में देखा जाता है। HF में अनाबंधी कक्षक F परमाणु पर अधिक केंद्रित रहते हैं। इस प्रकार HF में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार या N2 सिग्मा स्टार संक्रमण संभव है। जैसा कि अब हम इस डायग्राम में HF मॉलिक्यूल के लिए ट्रांजिशन देख रहे हैं, तो इसमें भी एक H एटम और एक F एटम आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूल कौन सा बनाता है, इसमें HF मॉलिक्यूल बनता है। इसमें H एटम का 1s ऑर्बिटल और F एटम का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी तरह का ट्रांजिशन है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N टू सिग्मा स्टार संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा के मध्यवर्ती होती है, अर्थात इन दोनों संक्रमणों के बीच की ऊर्जा इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए आवश्यक होती है। एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कुछ कम ऊर्जा प्रयुक्त होती है। अतः ऐसे ट्रांजिशन पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। कहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल जोन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है या इनका अवशोषण दिखाते हैं। अब कार्बोनिल समूह वाले यौगिक पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें C एटम और O एटम दोनों की एटमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के CO मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं और CO मॉलिक्यूल बनने में इनमें बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है, जो कि पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार तरह का संक्रमण है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। चौथे प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन या नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण। ये सबसे कम ऊर्जा के संक्रमण है। यही कारण है कि ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं। यहाँ पर पाई स्टार कक्षक तथा N कक्षक परस्पर लंबवत उपस्थित होते हैं,
जिसके कारण इस प्रकार के संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार ये संक्रमण बहुत कम तीव्रता वाले होते हैं। संक्रमण धातु के कॉम्प्लेक्सेस में रंग मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 संक्रमणों के कारण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण धातु के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या इनके जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें वो कलर्ड तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनमें कलर या रंग क्यों आता है वो इन 2 प्रकार के संक्रमणों के कारण आता है, जो कि होता है डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन या आवेश स्थानांतरण संक्रमण। अब इसमें जो सबसे पहला है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन जब किसी संक्रमण धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल्स की समभ्रंशता या डीजनरेसी समाप्त हो जाती है तथा क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति के अनुसार डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। इस विभाजन होने के कारण से हमेशा डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है, और अंतर के कारण ये अलग अलग कम और अधिक ऊर्जा की इसमें विभाजित हो जाती हैं। ये अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G की तुलना में EG कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में EG की तुलना में T2G कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, जैसा कि हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। अब अष्टफलकीय संकुल में निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर वाले EG कक्षकों में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर देखें हम तो T2G कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और ऊर्जा से अवशोषित करने के कारण वो एक्साइट होकर के ऊपर की अधिक ऊर्जा वाले ई कक्षकों में चले जाते हैं। इस प्रकार से संक्रमण साधारणतः निकट अवरक्त या इंफ्रारेड या दृश्य तथा परावैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार डी ट्रांजिशन 10,000 से 30,000 की परास के होते हैं, या इस रेंज में इस प्रकार का डी ट्रांजिशन होता है। दूसरी प्रकार ये था डी ट्रांजिशन, जिसके कारण कि संक्रमण धातुओं या इन कॉम्प्लेक्सेस में कलर आते हैं या इन कारण ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरे प्रकार का संक्रमण है आवेश स्थानांतरण संक्रमण या चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करते हैं। अभी हमने देखा डी ट्रांजिशन।